झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024 दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में आज दो बहस को लेकर क्या सुनवाई हुई। तो दोस्तों जानते हैं विस्तार से। तो जानिए क्या हुई दोस्तों। तो पहला, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज यानी कि 6 सितंबर को एक अहम फैसला होने वाली है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेके। बीएड वर्सेस डीएलएड कहने का मतलब है कि अभी आपको पता है दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का जो है 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि 2 चरण में हो रही है। पहला चरण का जो प्रक्रिया अब अंतिम चरण पे है, और दूसरा चरण का जो होगा आपका वो इसके बाद स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों पहला चरण में 26,001 प्राथमिक सहायक शिक्षक की नियुक्ति होगी, माना यानी कि प्राथमिक सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। वहीं पर 24,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति दूसरा फेज में होने वाली है। तो दोनों मिला के 50,000 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो है झारखंड सहायक आचार्य में क्या हुआ कि बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में फॉर्म भर दिए थे। और 1 to 5 में क्यों भरे थे मैंने कल ही के वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया हूं दोस्तों। यदि डाउट है तो आप हमको पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि जेएससी ने एक नोटिस जारी किया था और कहा था इन लोगों को कि जो भी बीएड कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए, इसलिए आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, उस समय एग्जाम का दौर था, तुरंत इन लोग जो है जो बीएड कैंडिडेट थे वो चल गए हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में स्पष्ट उन लोगों ने दिखा दिया कि सब विज्ञापन में लिखा हुआ है, भले विज्ञापन में वहाँ पर भूलवश कहिए या फिर जानबूझ के कहिए या फिर सोचिए गलती से उसको हटाने के लिए भूल गया होगा, क्योंकि इसको हटाना जरूरी था। टोटल जो है राज्य को ये हटाना जरूरी था कि जो भी बीएड कैंडिडेट है वो जो है 1 to 5 के लिए अब एलिजिबल नहीं है, तो उसको हटाना था। ये झारखंड सरकार हटा ही नहीं। जैसे कल भी नाट इसको हुआ है, आपने देखा कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक को नियुक्ति को लेकर, इसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों कि खूब डांट हुआ कि कहा गया था कुछ और इनको समझ में नहीं आता है, करता है सब कुछ, यानी कि मतलब सब विभाग में वही हाल है पूरे झारखंड में। इसलिए आज इतना डर चढ़ गया कि आपको देखे होंगे कि जैक ने क्या किया। जैक कभी नहीं सुन रहा था, कल डांट जब देखा है तो उनको भी पता चल गया कि हमको भी डांट होने वाली है। तो ये जो कैंडिडेट है जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का एग्जाम देने वाले हैं 21 तारीख को, उनको कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब जान गया कि हमको भी डांट फटकार होने वाली है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बीएड वर्सेस डीएलएड का। तो आज जो बहस होने वाली थी, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव भी बात है और नेगेटिव भी बात है। पॉजिटिव भी बता, पहले नेगेटिव बता देता हूँ दोस्तों। आज इसका बहस नहीं हो पाई, उसका कारण क्या था, बहुत सारा केस हो गया, झारखंड में सुनवाई करना था, जिसके कारण इनको नहीं लिया गया। थोड़ा मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अमृता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड है। तो यही केस था दोस्तों, आप देख सकते हैं 0002809/2024, यानी बीएड वर्सेस डीएलएड का था। तो यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है नोट टेकन फिक्स्ड, यानी कि आज नहीं लिया जा सका, क्योंकि आज बहुत सारा केस का सुनवाई होने वाली थी, इसलिए दोस्तों ये नहीं लिया गया। लेकिन दोस्तों इसको एक टाइम मिला है, तारीख पे तारीख, ठीक है, 28/10/2024 को फिर सुनवाई होने वाली है। तो ये नेगेटिव एक तरह से कहिए। अब कहिए नेगेटिव क्यों, क्योंकि आपका उम्मीद था कि बीएड वर्सेस डीएलएड का आज फाइनल सुनवाई हो पका जगह, क्योंकि यहाँ पर केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कोई भी राज्य में ऐसा नहीं किया गया कि बीएड को 1 to 5 में लिया गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो है एक फॉर्म सब बहुत सारा राज्य भराया, आपका जो है उसके बाद रिजल्ट नहीं दिया। तो दोस्तों इसलिए इसको केस में कोई खास जान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको लेकर एक पॉजिटिव न्यूज आई है, जो कि प्रभात खबर में आप देख सकते हैं। प्रभात खबर में आया है, क्या दिया हुआ है देख सकते हैं दोस्तों। ये सेंट्रल आज का न्यूज़ है दोस्तों, यानी कल बहस हुई थी। बीएड डिग्री धारक नहीं बन सकते प्राथमिक शिक्षक, सेम केस है जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़ा, यानी फिर से वही सुनवाई हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि बीएड डिग्री प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में की गई नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। पिछले साल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जरूरी बुनियादी शैक्षणिक सीमा पार नहीं कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है स्पष्ट तौर पर कि बीएड वाले कैंडिडेट जो है अब जो है वो क्या नहीं है कि 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ऐसी बातें आ गई, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दोस्तों। इस प्रकार से ये पॉजिटिव न्यूज़ है वो कैंडिडेट के लिए जो कि
डीएलएड हैं और उम्मीद किए हुए हैं कि मेरी नियुक्ति होगी 1 to 5 में। चूँकि बीएड आ जाने से दो चीज़ें हो जा रही थी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़ जा रहे थे और दूसरी बात कि बीएड वाले जो है वो हाई क्वालिफाइड होते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। तो मिला जुला कहने का मतलब ये है कि बीएड वालों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया है कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। आज का ही न्यूज़ है, आप प्रभात खबर में देख भी सकते हैं। दोस्तों अब मैं दूसरी ओर बता दूं, आज जो सुनवाई होने वाली थी वो नहीं हुई। आपको जो है 26 का तारीख को टाइम दिया गया है, यानी 26 सितंबर को इसकी फिर से सुनवाई होने वाली है, बहस होने वाली है। ठीक है कि बीएड वाले को 3033 जो कैंडिडेट झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा है दोस्तों झारखंड टीजीटी 2016 के लेकर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज जो है खूब उसको जो है डांट फटकार किया गया था झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। जो जेएससी के वकील थे उनको, ठीक है, तो जेएससी के वकील को कहा गया था कि आखिर जो है आप लोग क्या करते हैं कि जो है जब कोर्ट से ऑर्डर दिया गया है, कोर्ट का आपका ये ऑर्डर है को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया हुआ है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो 2016 में हुई थी उसको स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करना है, लेकिन आपने क्यों नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा अच्छा आज मतलब किया था कि दिखा दिया था कि अपना पेपर कि देखिए सर मैंने जो है ये सब किया है। तो कहा कि क्या किए हैं आप, तो वो दिखा दिया कि देखिए ये जो है ना सर स्कोर कार्ड मैंने जो है जारी कर दिया सबका सर। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि जो न्यूनतम कट ऑफ जो है उसको भी मैंने जारी कर दिया। तो वो बोले कि आप बताइए पहले कि आपने स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया, तो ये बोल दिया नहीं। कहा कि आपको जो कहा जाता है वो क्यों नहीं करते, आपको कहा जाता है कुछ और करते हैं कुछ। तो इस तरह से खूब डांट हुआ। उसके बाद कहा कि नहीं आप जो है आपको कल जो है उनको आना होगा जो जेएससी के अध्यक्ष है, यानी कि जेएससी के सेक्रेटरी को। अब जो है उनको कहा गया, उसके बाद कहा गया कि आप लोग ऐसा करते क्या है। जब खूब झाड़ा गया तो ये कहा दिए ठीक है सर हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम जो है आपको स्टेट मेरिट लिस्ट का हम प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमको देना होगा स्टेट मेरिट लिस्ट का, यानी कि हमको जारी करना होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इनको जब ज़्यादा डांट फटकार हुआ तो कल के ही दिन में जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, यानी कि इनको डर लग गया, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहा दिया गया था कि अवमानना के याचिका आपको दायर किया जाएगा। दूसरी बात ये भी कहा था कि यदि आपको जो कहा जाता है वो नहीं कर रहे हैं, यानी स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप पे जो है संदेश उत्पन्न हो रही है, यानी कि आखिर आपने क्यों नहीं किया, यानी कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ जो है नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपको जो है हम चाहेंगे तो प्राइवेट कोई एजेंसी से जांच भी करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में को लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में आनन फानन में जो है कल आप जैसा आपने देखा कि स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। आज जो बुलाया गया था, आज का मैं बता दूँ कि आखिर क्या हुआ, कल का बात तो आप जान रहे हैं। आज जब बुलाया गया तो इनको जब बोला गया तो बता दिए कि सर मैंने तो कल ही सब जारी कर दिया है। तो जो है अच्छी तरह से इनको क्लास होता है लेकिन जारी कर चुके थे। अब यहाँ पर फिर मामला फंसता रहा है। अब इनको ये पूछा जा रहा है कि आप जो जारी किए हैं सब क्लियर है, उतना ही लोग का है कि सबका जारी किए हैं, जितना कहा गया उतना ही किए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बातें आ गई। आज बातें ये सब आ गई है कि आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है जिसको रिजेक्ट किया गया था, बहुत सारे वहाँ पर त्रुटिपूर्ण है जो कि आप जो है मेरिट लिस्ट जारी की है। अब जो है मामला और भी फंसता नज़र आ रहा है। दोस्तों इसके लिए टाइम दिया गया है, टाइम ये दिया गया है अब जो है दोस्तों 26 सितंबर को इनको तरह तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने जो है इतना क्यों लेट किए, कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं, आपने हड़बड़ी में कहीं जारी नहीं कर दिया क्या। अब देखिए दोस्तों बहुत मामला यहाँ पर अब निकलने वाली है। अब देखना होगा कि 26 सितंबर को क्या फाइनल होने वाली है। यानी दोस्तों यहाँ पर मामला और भी आ गया, यानी बहुत सारा यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये पता चलेगा फाइनली आपको 26 सितंबर को कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी कि जो 2016 में दिए थे उनकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इस पर बहुत ज़्यादा अप टू डेट आपको मिलने वाला है कि इसमें क्या है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर मेरी जो मेरिट लिस्ट में आ गया है तो मेरा नौकरी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है। यदि मेरिट लिस्ट यहाँ पर 2000 जारी किया गया है तो वहाँ पर 2000 में हो सकता है 50 आदमी का हो और बाद बाकी किसी का ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है जितना वैकेंसी है, जितना सीट है उतना ही उस सब्जेक्ट का भरा जाएगा, बाद बाकी सबका यहाँ
यहाँ पे जॉब होने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों का होने नहीं जा रहा है, जो ऊपर में मेरिट है उनका ही होगा, जो सीट बचा हुआ है उनको भरा जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया पहला बात। दूसरी बात आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसकी जो अगला सुनवाई है आपका 26 सितंबर को दिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों, ये सके जो पहले मैंने बताया, सॉरी कि ये जो इसके विषय में मैंने पहले बता दिया, उसका डेट मैंने आपको क्लियर नहीं किया। ये इसका जो डेट है दोस्तों बीएड वर्सेस डीएलएड का, उसका जो डेट क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका जो अगली सुनवाई होगा दोस्तों 28/10/2024, बहुत लंबा टाइम लिया गया है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेके, यानी 28/10/2024 को सुनवाई होने वाली है इसकी, यानी पहले बहस होगी, ठीक है। तो यानी कि फिर से तारीख पर तारीख मिल गया है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर भी दोस्तों। अब अंतिम पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि अभी जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि रोज दिन जा रहे हैं लोग, जब से एग्ज़ाम दे रहे हैं तब से जा रहे हैं और ये चक्कर लगा रहे हैं जेएससी ऑफिस का, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है रिस्पॉन्स की लोग को लेकर। इन्होंने क्या बेवकूफ़ बनाया, एक बार कह दिया स्पष्ट कि आप लोग का जो है आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की भी जारी कर दिया जाएगा। लिख तो दिया, लेकिन फिर से वो लिख दिया कि नहीं जो है अभी रिस्पॉन्स की हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आंसर की आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी जो मेन चीज़ है वो चीज़ दिया ही नहीं। तो ये हो गया। आप कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब नहीं दे रहा है रिस्पॉन्स की और रोज दिन लोग जा रहे हैं, तो स्पष्ट सी बात है ये एकदम सुनेगा ही नहीं, कान खोल कर सुन लीजिए, ये अब सुनने वाला नहीं है। हाँ, हालांकि डांट फटकार हुआ है तो आप जाने से हो सकता है सुधार ले आए, एक बार जाके देखिए, है ना। और नहीं हो पाता है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, एक ही काम करना होगा, आपको झारखंड हाईकोर्ट का शरण जाना होगा, जिसमें जो है झारखंड रिस्पॉन्स की, यानी कि झारखंड सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की को लेकर एक कोर्ट करना होगा। इसके लिए जो है बहुत सारे को लोग जो है तैयार हो गए हैं, आप भी तैयार हो जाते तो 2 से 4 दिन, हार्डली 4 से 5 दिन के अंदर इसको लेकर जो है केस किया जाएगा। यदि आप भी इच्छुक हैं, चाहते हैं कि इसमें सपोर्ट किया जाए और चाहते हैं कि रिस्पॉन्स की ऐसे नहीं मिलेगा बिना कोर्ट का, तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अब सुनने वाला नहीं है। जब वो उधर से ये किया जाएगा तो स्पष्ट रूप से क्या होगी कि उनको सुनना ही पड़ेगा। जेएससी का बात हो या जैक का बात हो, जेपीएससी का बात हो, सबको जो है लाइन में आना होगा। जितना ये सब उड़ रहे हैं सब कहानी खत्म हो जाएगा। यानी जो कह रहे हैं ना, आपको दौड़ा रहे हैं, ये सब खुद दौड़ के जाएंगे और झारखंड हाईकोर्ट में जो चीज़ नहीं बोल रहे हैं जाके सब उनको बोलना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी बातें हैं। यदि आप भी चाहते हैं झारखंड सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की, तो अब आप तैयार रहिए, कमर कस के तैयार रहिए, चूँकि समय कम है। 4 से 5 दिन के अंदर जो है अब इस मामला को लेकर केस होने वाला है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बीएड वर्सेस डीएलएड का जो है अब लंबा तिथि चल गया है, और झारखंड टीजीटी का जो है उसका जो है आपका फिर से 26 सितंबर को बहस होने वाली है। और तीसरा जो है उसके लिए आप तैयार रहिए, झारखंड सहायक आचार्य के रिस्पॉन्स की लड़ाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट में ही होगा, अब यहाँ से होने वाला नहीं है। यदि हो सकता है कि डांट फटकार का इसको प्रभाव पड़े तो तुरंत दे सकता है, और नहीं तो वही करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।